तो आइए, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब दूसरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है विष के दांत। तो विष के दांत का लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा ने विष के दांत लिखे हैं। यह एक कहानी है। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर को देखते हैं। उससे पहले नलिनी बिलोचन शर्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आइए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, यानी भोजपुरी भाषा में बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था और उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। तो आइए अब क्वेश्चन आंसर की बात करें। तो क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो आइए, आपका 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अपना से कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी विष के दांत के अनुसार यह लिखने का ट्रिक है। सेन साहब के परिवार में लड़कियों को कठपुतली के समान माना जाता है। लड़कियां अपने माता पिता के मर्जी के अनुसार चलती है, उनकी अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। और वही बात करे लड़के का तो उसे पूरी आज़ादी दी जाती है। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, ठीक है, 5 लड़कियां हैं, लेकिन 5 लड़कियों को पूरी आज़ादी नहीं दी जाती है। वह खुलकर बात भी नहीं कर सकती है। और वही बात करे खोखा की, तो खोखा को पूरी आज़ादी दी जाती है। तो यहाँ पे लिंग का भेदभाव होती है। इसी बात को लेखक ने बताया है स्पष्ट करके। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें। खोखा किन मामलों में अपवाद था? यह VVI क्वेश्चन है आपका कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए, लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी विष के दांत के अनुसार खोखा सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा जो था, खोखा का नाम ही दूसरा नाम था कासू। तो आपसे कासू या खोखा दोनों में से कोई भी नाम बोल सकता है। तो लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा रचित कहानी है विष के दांत। तो खोखा सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा है। वह अपने जीवन तथा घर के मामलों में अपवाद है। और वो सेन साहब जो थे, खोखा को हमेशा इंजीनियर बनाने का सपना देखते थे। तो इस तरह से आपका है सटीक आंसर। आइए आपका अगला क्वेश्चन है। आप सीरियल नंबर से नहीं बना रहे हैं, आपका जो मुख्य क्वेश्चन है ना एग्जाम के लिए, उसी क्वेश्चन को देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कारण कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से ऊंच नीच की भावना व्यक्त करना चाहता है। ऊंच नीच की भावना को व्यक्त करना चाहते हैं। तो इसी को लेखक ने स्पष्ट रूप से इस क्वेश्चन के अनुसार बताए हैं। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की बात करें। का 8 नंबर जो क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। तो इस तरह से है आपका आंसर। आइए अगली क्वेश्चन की बात करें। आइए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे डांट करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? तो आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह जाता है? तो आंसर आपका वही होगा। तो देखिए, लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा रचित कहानी विष के दांत के अनुसार मदन अक्सर अपने पिता से पीटता था। वह हमेशा पिटाई खाता था, किंतु जब पिता ने उसे अपने हाथों में प्यार से उठा लिया तो पिता के स्वभाव में परिवर्तन को देखकर मदन ने हक्का बक्का रह गया। क्योंकि अचानक वह तो हमेशा पिटता था मदन अपने पिता गिरधर से, वह अचानक पिता के स्वभाव में परिवर्तन देखकर वह हक्का बक्का रह गया। वह कुछ समझ नहीं पाया, वह सोच में पड़ गया। तो यह आपका सटीक आंसर है।